ओके ओके ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। ये आपको दिख रहा है क्या है? अच्छा, लाइटिंग वाइटिंग तो ठीक है, चलो वो तो एडजस्ट कर लेंगे। विल एडिट दिस। तो ऑफिस में नया नया स्मार्ट बोर्ड आया है, आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। इसीलिए ये मेरा पहला वीडियो। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा है। शुरू करते हैं। वैसे आपने टॉपिक शायद पढ़ लिया होगा मेरे आते आते, विच इज लिफ्ट अचानक नीचे जाए तो पेट में अजीब सा क्यों लगता है। ओके ओके। वैसे तो आई गेस कि आपको पता होगा, बट ये गेस करना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये गेस करने लगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको फुली। ठीक है, ये मैंने एक तस्वीर रखी है यहाँ पे, लिफ्ट की तस्वीर है। वैसे तो अभी हटा देंगे इसको, ठीक है, इसको भी हटा देंगे। हम समझते हैं मैनुअली कि क्या होता है एक्चुअली। ओके, अब ये हटेगा कैसे भाई? हाँ, ये रहा। एंड नाउ लेट्स ड्रॉ ए छोटा सा लिफ्ट, ठीक है, हमारे समझने के लिए। ये हमने बना दिया एक लिफ्ट। जब हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे ना, तो वो अक्सर एक छोटा सा एग्जांपल देते थे हमें एक लड़के का। तो वो लड़के का नाम कुछ यूं था कि एसके नाम दे दिया करते थे उसे हम, ठीक है। ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, तो तुम कुछ भी एज्यूम कर लो इस एसके में, राइट। अब ये है हमारा एक लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट क्या करेगी बेटा? वो तो जाएगी नीचे, ऊपर भी जाती है वैसे तो, बट हम ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि नीचे जाने पे क्या होगा, राइट। ठीक है, दिख रहा है वैसे? खैर नहीं भी दिख रहा है तो मुझे कैसे पता, बाद में देखूंगा। ये हमारा लिफ्ट है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। जज मत करना मुझे ड्राइंग से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ड्राइंग आता है। अभी फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ। ये हमारे लिफ्ट का केबल। ये जो एसके मैंने लिख दिया यहाँ पे, एसके क्या है सर? कुछ नहीं, हमारा एक बाबू आएगा अभी। तेरा बाबू, ओके, ये है हमारा बाबू, ठीक है। ये है हमारा लिफ्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अब तुम बोलोगे कि कांटेक्ट में ही नहीं है सर, कैसा बाबू है ये? ठीक है, हमारा बाबू है जिसका नाम है कुछ समथिंग एसके। अच्छा चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सर ने सुन लिया तो मारेंगे मुझे। इसको कर देते हैं पीके, ठीक है, इसको कर देते हैं पीके। ये कोई पीके है और ये हमारा लिफ्ट है। लिफ्ट जब नीचे एक्सेलरेट करेगी, लिफ्ट जब, अच्छा इससे पहले एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। ये जो बाबू है हमारा, इस बाबू का कुछ वेट होगा डेफिनेटली। अगर इंसान है तो वेट तो होगा। वेट क्या होगा? लेट द वेट इज mg, ठीक है। जी सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg इसका वेट है, और हमें पता है, नहीं पता तो अब जान लेते हैं कि किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो बॉडी सेम अमाउंट का फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स, उसी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है। सबको पता है। अब अगर ये जो mg है, इसको यहां नहीं बना करके, नया नया स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहा हूं भाई, गलतियां हो रही है मुझसे तो माफ करना। इसका जो mg है ये जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। mg फोर्स टुवर्ड्स द लिफ्ट। अब हमारा लिफ्ट का सरफेस क्या करेगा? इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर मतलब हमारे पीके के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये नॉर्मल फोर्स mg को कैंसल आउट करता है, विच इज n इज इक्वल्स टू mg। कब तक? नाउ कम्स द मेजर ट्विस्ट, कि कब तक जो है ये mg हमारा n के बराबर होगा? जब तक हमारा जो लिफ्ट है वो स्टैटिक है या फिर ऊपर जा रहा है। वो वाला कंडीशन हम बाद में कभी देखेंगे। बट क्या होता है कि अगर हम सबको इनर्शिया पता है ना, तो हम खड़े हैं, मान लो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, तो ये नॉर्मल फोर्स मेरे ऊपर लग रही है, राइट। जैसे ही क्या होगा, इस लिफ्ट का सरफेस ये नीचे एक्सेलरेट करना शुरू होगा, तो सडनली जो नॉर्मल फोर्स है वो डिक्रीज करने लगता है। ये क्या बात कर सकते हैं कि मतलब नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कर जाएगा? क्यों? सरफेस तो कांटेक्ट में है ही। इसे ऐसे समझो, अगर मान लो कि मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं, पेन के नीचे रख दिया, इसी का तो इस्तेमाल करूंगा ना। मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं अपने दोस्त को हाथ दे करके बचाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। ये उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है और मैं उसे यूं बचाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्डिंग से। तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा,
मेरा जो कांटेक्ट है वो लूज होगा, राइट? सेम हैपेंस विद द लिफ्ट। जैसे ये नीचे एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक n और mg बराबर होंगे तो हमारी बॉडी नीचे एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, राइट? mg को n से बड़ा होना पड़ेगा, हमें mg को n से बड़ा करना ही पड़ेगा। ये लॉ है, ये लॉ ऐसा ही बना हुआ है। तो उससे क्या होता है, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे, जो मैंने अभी कहा था, जिसका जिक्र किया था मैंने, कि हमारा जो पेट है ना, इस बाबू का पेट, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसके पेट को, ठीक है? अब यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है यार, ठीक है? तो इसका पेट है ये, यहाँ पे इसके कुछ ऑर्गन्स हैं, लेट, ये हमारा लिवर, फिर पैनक्रियास, स्टमक, और क्या क्या होता है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी कुछ होता है, राइट? ठीक है, तो ये इसका स्टमक है। हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो इनर्शिया में हैं टिल द टाइम लिफ्ट इज स्टैटिक। जैसे ही लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा कि इन्हें नीचे तो जाना ही नहीं, लेकिन इनर्शिया के चलते वो एक डिले, एक पॉज महसूस करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी फील व्हेन द लिफ्ट गोज डाउनवर्ड्स। हमारा जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के, वो इनर्शिया में है, लेकिन बॉडी नीचे जा रही है लिफ्ट के साथ, तो हमें वो लिफ्ट महसूस होता है। हमारे ऑर्गन्स को ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए इसको किसी ने उठा दिया है। सो दैट लाइट फीलिंग, द सिग्नल गिवन बाय द ब्रेन दैट योर बॉडी इज फ्लोटिंग समवेयर फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसे ही ये फीलिंग कहा गया है। ये जो अजीब सा फीलिंग है ना, ये वही फीलिंग है। तो आपको समझ में आएगा होगा। वैसे एक शुरुआती वीडियो है ये, ऐसे कई मजेदार टॉपिक्स पे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।